के अंदर बांट सकते हैं, दो भागों में कह सकते हैं। वो प्रथम है, एक तो आचार्य कवि। तो आचार्य कवि किस प्रकार के थे कि वो संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा के अनुगामी थे। संस्कृत के अंदर कवियों ने जिस प्रकार की साहित्य परंपरा को संजोया था, उसी लीक पर चले, उसी धारा पर चले, वो थे आचार्य कवि। और दूसरे इस प्रकार के कवि थे कि काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के आलोक में अपनी रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की, वो कहे गए रीति सिद्ध कवि। परंतु घनानंद लीक से हट करके एक नए कवि के सामने, नए कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। और उनकी कविता की खास मूल बात ये थी कि वैयक्तिक प्रेम की नई धारा का सूत्रपात करने वाले कवि थे घनानंद। रामधारी सिंह दिनकर ने उनके लिए बहुत सुंदर बात कही है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वाले कवियों के बीच यह एक ऐसा कवि था जो अपनी ही पीड़ा से रो रहा था। बात सरल है, बात हम समझ सकते हैं कि दूसरे उद्धरण लेकर के, दूसरों की पीड़ा की बात सोच करके, समझ करके, कह करके और साहित्य रचना तो करना ठीक बात है, पर अपने जीवन में खुद को भोगना और खुद को भोगने के बाद में उसी को साहित्य जगत के सामने प्रस्तुत करना, अगर यह काम किसी ने किया है तो वो थे हमारे रीतिकालीन कवि घनानंद। वैसे घनानंद के जीवन की बारे में जानकारी हमको बहुत कम मिलती है, परंतु इतना हमें पता होना चाहिए कि ब्रज प्रदेश है, उससे उनका संबंध रहा, उससे उनका खास नाता रहा। जन्म भी उधर ही रहा, जाति से कायस्थ ब्राह्मण थे। और एक बात हमें देखनी पड़ेगी कि रीतिकालीन जितने भी कवि थे लगभग सभी राज्याश्रित थे। किसी न किसी राज्यों के उनके आश्रय के अंदर रह करके वे कविताएं करते थे और अपने जीवन यापन का कोश उनसे पाते थे और अपना जीवन यापन उस प्रकार से करते थे। और राजा लोग भी उस समय साहित्य प्रेमी हुआ करते थे, अपने दरबार में अनेक, एक नहीं अनेक इस प्रकार के कवियों को रखा करते थे और साहित्य को प्रश्रय देते थे, साहित्य को बढ़ावा देते थे। अब घनानंद के जीवन की कई छोटी मोटी बातें हैं, कुछ घटनाएं हैं। वैसे जो दिल्ली के बादशाह से मोहम्मद शाह रंगीला, तो उनके मीर मुंशी थे ये घनानंद। उनके बारे में एक दंतकथा इस प्रकार की है कि जो घनानंद थे वो दरबार में जब रहते थे तो बादशाह उनकी अच्छी बातों को मानते थे। और दूसरे जो दरबारी थे, जब उनको ये पता चलता था कि राजा और घनानंद की अच्छे संपर्क है, तो उनमें ईर्ष्या होना स्वाभाविक था। तो उन्होंने एक बार राजा के पास में जाकर के यह बात बताई कि महाराज, घनानंद बहुत अच्छे गायक हैं, आप उनसे गाने का कहिए। और वास्तव में भरे दरबार के अंदर घनानंद से जब राजा ने गाने को कहा तो घनानंद ने मना कर दिया। और तब किसी ने यह कहा कि महाराज, अपनी जो नर्तकी है जिसका नाम सुजान है, अगर आप उसे बुलाइएगा और अगर वह घनानंद को कहेगी तो घनानंद गा सकेंगे। महाराज ने आदेश दिया और नर्तकी पेश हुई वहाँ पर दरबार के अंदर। और नर्तकी ने जब घनानंद से गाने की इच्छा जाहिर की, गाने के लिए कहा, तो घनानंद राजी हो गए और उन्होंने बहुत सुंदर दरबार के अंदर गाना प्रारंभ कर दिया। पर हुआ ऐसा कि जब घनानंद ने गाया, बहुत अच्छा गाया, परंतु गाते समय उनका मुखारविंद उस नर्तकी सुजान के सामने था और उनकी पीठ थी वो बादशाह के सामने थी। बादशाह इस दृश्य से कुपित हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने घनानंद को देश निकाला दे दिया। उन्होंने वहाँ उनको जाने के लिए बोल दिया। घनानंद जाने को तैयार हो गए और उन्होंने उस नर्तकी को, सुजान को अपने साथ चलने को कहा। कहते हैं कि सुजान का घनानंद से प्रेम संबंध था। इस प्रकार की दंतकथा, इस प्रकार की कहानी भी मिलती है। सुजान ने मना कर दिया और जब सुजान ने साथ में चलने से मना कर दिया तो घनानंद एक क्षण के लिए ठिठुर गए, स्तब्ध हो गए और न जाने उनके मन मस्तिष्क पर उस घटना का एक डंके की चोट की तरह से इतना प्रभाव पड़ा कि उन्हें उसी समय वैराग्य हो गया और वे वहाँ से चलते बने। पर वो कहाँ गए? वो वृंदावन गए। वृंदावन गए और वो भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर लीन हो गए। कहते हैं उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय के अंदर वहाँ पर एक प्रकार से उसमें जुड़ गए और भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर वो हमेशा हमेशा के लिए लग गए। अब ये एक उनके जीवन की, घनानंद के जीवन का एक परिवर्तन था। और परिवर्तन ये इस प्रकार का था कि सुजान जो उनकी भौतिक जगत की एक प्रेमिका थी, उससे कोई संबंध थे, वही सुजान अब उपराम जगत की, आध्यात्मिक जगत की
वो प्रेमिका के रूप में हो गई, परंतु अब सुजान का स्थान वो भगवान कृष्ण ने ले लिया था। अब सुजान नहीं रही उनके जीवन में, अब भगवान कृष्ण उनके जीवन में आ गए थे। इस प्रकार से घनानंद का जीवन जो भौतिक जगत का था वो अब आध्यात्मिक जगत का हो गया, और घनानंद कवि तो थे ही, एक भक्त के रूप में भी हमारे सामने आ गए। घनानंद ने वैसे तो लगभग 40 पुस्तकें उनकी सामने आती है, परंतु घनानंद कवित्व करके जो पुस्तक है वो खास उनकी है, जिसके अंदर लगभग 500 छंद हमको मिलते हैं। और दूसरी जो उनकी पुस्तक है उसका नाम है पदावली, यानी घनानंद जी की पदावली। वह जो पदावली है वो गेय रचना है, और उस पदावली के अंदर भक्ति परक पद है वो ज़्यादा है, जबकि घनानंद कवित्व है उसमें छंद सवैये मुक्तक इस प्रकार से हैं, अर्दाली पद आदि वो सब कुछ है। वैसे चौपाई, दोहा, सोरठा ये सब उनके छंद है जिसके अंदर घनानंद ने अपनी रचनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। घनानंद के कविताओं के विषय की हम बात करें तो खास करके एक तो सुजान का सौंदर्य जो फिर आगे जाकर के कृष्ण परक बन गया, भक्ति परक बन गया, वो हमारे सामने आता है। उसके बाद में विरह, उत्सव, प्रकृति वर्णन, कृष्ण चरित्र, ब्रज वर्णन और भक्ति और स्तुति के पद, ये उनके खास विषय वस्तु रही घनानंद की। अब घनानंद की जो प्रेम की बात हम कहें तो उनकी जो प्रेम व्यंजना है वो अद्भुत है। प्रणानुभूति की कविता, प्रणानुभूति की कविता का जो केंद्रीय स्वर है वो उदात्त है। एक बात हमें यहाँ देखनी होगी कि घनानंद की कविता में कहीं वासना के दर्शन नहीं होते। रचनाएं अनेक कवियों ने प्रेम पर अपनी रखी है, परंतु घनानंद की कविता का यह एक बहुत बड़ी विशेषता हमारे सामने है कि उनका जो प्रेम है उसमें कहीं काम, जिसे हम वासना कहते हैं, जिसे हम भोग कहते हैं, वो कहीं हमको देखने को नहीं मिलता। एक प्रकार से यूँ कहें कि स्वच्छ प्रेम है, सुंदर प्रेम है, आत्मिक प्रेम है, उदात्त प्रेम है, और वो प्रेम काम वासना से दूर है। अगर हम उनके प्रेम की बात करें और उनके इस प्रकार से जो उन्होंने हमारे सामने जो प्रेम की बात रखी है उसको हम कुछ उदाहरणों के रूप में अगर देखें तो प्रेम के बारे में घनानंद की ये कहना है कि प्रेम बहुत सरल है, उसमें कोई क्लिष्टता नहीं है, उसमें कोई ऊबड़ खाबड़पन नहीं है। क्या कहते हैं कवि कि अति सूदो स्नेह को मारा गए है, जहाँ नेकु सयाना पर बांक नहीं, जहाँ सांचे चले तजी आपुन पो, झझके कपटी से निशाक नहीं। बहुत सरल रास्ता है प्रेम का। तो उस प्रेम के रास्ते पर कहीं टेढ़ाई नहीं है, कहीं बांकपन नहीं है, कहीं खड्डे नहीं है, कहीं गहराई नहीं है, ये उनका कहना है। अब देखिए, जहाँ हम एक तरफ प्रेम के रास्ते को खांडाधार कहते हैं, बड़ा ही मुश्किल है, इस प्रकार की बात भी कवियों ने लिखी है, वहाँ यही घनानंद उस प्रेम के रास्ते को बिल्कुल सरल हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पर उसका भी कुछ कारण है। उसका कारण यही है कि घनानंद की प्रेम व्यंजना जो है वो उदात्त है और काम वासना से दूर है। जब काम वासना से दूर प्रेम होता है तो आत्मिक प्रेम होता है, और आत्मिक प्रेम होता है तो उसमें स्वच्छता और सरलता होती है। और आत्मिक प्रेम की दूसरी विशिष्टता यह है कि वो एक तरफा प्रेम होता है। अगर सामने वाला हमें कुछ दे या न दे, हम तो उसके ऊपर कुर्बान हैं, हम तो अपना सर्वस्व उसे दे चुके हैं, वही प्रेम सरल होता है। और ऐसा ही प्रेम हमको घनानंद की इस प्रेम भावना के अंदर मिलता है। एक एग्जाम्पल दूसरा हम सुनेंगे कि हीन भये जल मीन अधीन कहा कछु मोह कुलवानी समाने, नीर स्नेही को लाए कलंक निराश हुए कायर त्यागत प्राणे। देखिए, जहाँ पर एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के न मिलने पर अपने प्राण त्याग देता है, और उसके लिए कवि घनानंद अपनी रचना के अंदर जल और मछली का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि धिक्कार है उस मछली को जो पानी से दूर होकर के अपने प्राण त्याग देती है। कैसा प्रेम! घनानंद उस प्रेम को अच्छा प्रेम नहीं मानते। तो है हीन भय जल मीन अधीन कहा को चुमो कुलानी समाने, और मेरी और उस मछली की प्रेम की समानता कहाँ हुई? बिल्कुल समानता नहीं है, क्योंकि नीर स्नेही को लाए कलंक। अगर मछली जल से दूर होकर के मर जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि मछली उस जल के ऊपर एक प्रकार का कलंक लगा रही है। अरे मरना प्रेम की निशानी कहाँ है? जिंदा रह करके प्रेम करना, वही तो प्रेम की निशानी है। तो इस प्रकार से घनानंद की रचनाओं के अंदर जो प्रेम है वो उदात्त प्रेम है, और ऐसा उदात्त प्रेम है कि एक मछली और जल
जबकि एक प्रकार का ये कवि सत्य हो गया है कि प्रेम के लिए कहा जाता है कि मछली तड़पती हुई उस जल से दूर होकर के अपने प्राणों को त्याग देती है। पर यहाँ पर कवि तो ये कहता है कि वो प्रेम के लिए अपने प्राणों को त्यागना जल के ऊपर कलंक है। जल है वो दूसरा प्रेमी हुआ, वो जिसके पाने की इच्छा रखती है वो हुआ, और उसके लिए अगर अपने प्राणों को हम त्याग देंगे तो सामने वाले पर एक प्रकार का कलंक लग जाएगा। कितनी उदात्त बात, कितनी उदार बात एक प्रेमी हमारे सामने अपनी कविता में प्रस्तुत कर रहा है, ये देखने की बात है। अब घनानंद का काव्य है, उसकी जो अभिव्यक्ति है वो बहुत ही उत्कृष्ट रूप से हमें देखने को मिलती है। घन आनंद प्यारे सुजान सुना जहाँ एक ते दूजो आंक नहीं, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो कहो, मन लेहु पर देहु छटाक नहीं। घनानंद अपनी बात को इस प्रकार से रख रहा है कि ये सुजान, हे श्री कृष्ण, हे मेरे भगवान, जब मैं प्रेम की बात करता हूं तो प्रेम दोनों तरफ से होना तो चाहिए, अपेक्षा तो घनानंद रखते हैं, पर तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो, अरे किस पट्टी पर तुम पढ़े हो, कौन से तुम्हारे गुरु है, किसने तुम्हें इतना सारा पढ़ाया है, क्या कि मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। लेने के लिए एक मन पूरा का पूरा 40 किलो का ले लेते हो, पर देने के नाम पर एक छटाक भी बिल्कुल नहीं है। यानी घनानंद कहता है इसमें ये बात छुपी हुई है कि तुम कुछ दो या न दो, तुम चाहे एक छटाक भी न दो, परंतु मेरा जो प्रेम है वो सर्वस्व का सर्वस्व निछावर है। मेरा जो प्रेम है वो पूरा का पूरा तुम्हारे लिए समर्पित है। इस प्रकार से घनानंद का प्रेम है वो एक प्रकार से एक पक्षी प्रेम है। सुजान प्रेम करे न करे, मेरा प्रेम उसके लिए समर्पित है, ये बात घनानंद की कविता के अंदर स्पष्ट होती है। फिर दूसरी बात यह है कि घनानंद का जो प्रेम है वो एक प्रकार से पाने के लिए उसमें गिड़गिड़ाने की एक आवाज़, एक स्वर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। घनानंद उससे मांग रहे हैं किसी भी हालत में कि कुछ दो और तुम्हें देना चाहिए। कृपा दृष्टि रखो हे प्रेमी, तुम मेरे पर कृपा दृष्टि रखो। क्या कहते हैं घनानंद, तुम तो उदार दीनहीन आनी पर्यो द्वार, सुनिए पुकार याही कोलो तरस आए हो, चातकी है रावरो अनोखो मोह आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दरस आए हो, और विरह नसाय दया ही में बसाए आए, हाय कब आनंद को घन बरसाए। तुम तो उदार दीनहीन आनी पर्यो द्वार, अरे कुछ उदार बनो, तुम्हारे दरवाजे पे आ गया हूँ, वहां पर पड़ा हुआ हूँ, मेरी ओर कृपा दृष्टि तो करो। देखिए प्रेम को पाने के लिए अगर जो प्रेम करने वाला है उसमें अगर लेश मात्र भी, कण मात्र भी अगर कमजोरी है, कमी है, तो वो अपने वाले सामने वाले प्रेमी को किसी हालत में वो प्राप्त नहीं कर सकता। ये घनानंद की कविता से स्पष्ट होता है। और इसलिए घनानंद कह रहे हैं कि तुम तो उदार, तुम कैसे उदार हो, दीनहीन आनी पर्यो द्वार, मैं तुम्हारे दरवाजे पर पड़ा हूँ, दीनहीन बन गया हूँ, सुनिए पुकार याही कोलो तरस आए हो, क्यों तरसा रहे हो, मेरे पर कृपा दृष्टि कीजिए। चातकी है रावरो अनोखो मोह आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दरस आए हो, अरे एक बार अपना मुख तो दिखा दो, वदन दरस आए हो, और विरह नसाए दया ही में बसाए, मैं विरही हूँ, मैं तड़फ रहा हूँ, मेरा विरह कुछ समय के लिए तो आकर के दूर कर दो, विरह नसाए दया ही में बसाए आए, आओ मेरे लिए कुछ दया करो, हाय कब आनंद को घन बरस आए हो। अलंकार घनानंद की कविता की विशिष्टता रही है, हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। आनंद की वर्षा, और आनंद की वर्षा एक प्रेमी के लिए कब होगी, जब उसका दूसरा प्रेमी उसको मिल जाएगा, तब कहते हैं कि उसके लिए आनंद की वर्षा हो जाएगी। घनानंद का प्रेम, उदात्त प्रेम, अभिव्यंजना का प्रेम इस प्रकार से हमारे सामने स्पष्ट होता है। अब घनानंद की जो कविता है वो इस प्रकार की कविता है कि उस कविता के अंदर हम एक एक बात को हम अगर देखें और उसकी गहराई को छुएं तो उसमें नई नई बात हमारे सामने स्पष्ट होती है। नारी सौंदर्य, और नारी सौंदर्य के अंदर घनानंद ने अपनी कविता के अंदर एक प्रकार से समस्त नायिका के अंग प्रत्यंगों का भी वर्णन किया है। उन कविताओं के उदाहरण देकर के हम ये देख सकते हैं, उसमें मुख है, नारी का नेत्र है, उसकी ग्रीवा है, उसकी केश राशि है, उसकी दंत पंक्ति है, इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। सौंदर्य के वर्णन में घनानंद का सानी नहीं मिल सकता। देखेंगे हम, झलकी अति सुंदर आनन गौर छकेद्र राजत कानन वे, हसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा और ऊपर जाती वे, लटलोल कपोल करे, लटलोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावली द्वे, अंग अंग तरंग उठे दुतकी, परिहे मनो रूप अबे घर चुए। सौंदर्य की कविता है घनानंद की। झलके इति सुंदर आनन गौर, नायिका का मुख बहुत सुंदर गौर वर्ण का है, सुंदर हमारे सामने आ रहा है, झलक रहा है, दीप्त हो उठ रहा है। छके दृग राजत कानन छुए, और दो सुंदर कर्ण है
और उनकी आंखें जो दृढ़ है, वो कानों तक उसका नुकीलापन उसका गया हुआ है। हंसी बोलने में छवि फूलन की, हंस करके जो बोलती है वह नायिका, तो फूलों की उसके मुखारविंद से बरसात हो रही है, वर्षा और ऊपर जाती हुए है। लटलोल कपोल कलोल करे, लटलोल कपोल, उसके गालों के ऊपर उसकी घुंघराली लटें जो लटक रही है, वो इस प्रकार से कलोल करे, किल्लोल कर रही है, कुंजन कर रही है। कलकंठ बनी जलजाल जे, और अंग अंग तरंग उठे दुति की, अंग अंग तरंग उठे दुति की, उसकी जो आभा है, उसकी चमक है, उस चमक की अंग अंग के अंदर एक दीप्ति प्रकाशित हो रही है। पर ये मनोरूप अबे घर चुए, और लगता है कि उसका पूरा रूप है वो अभी का अभी धरती के ऊपर चूप पड़ेगा। जैसे बरसात होती है और उसका एक नलियों वाला जो मकान होता है केलू का, उसके अंदर उसकी बरसात की बूंदें चूती है। इस प्रकार से यूं लग रहा है अंग अंग तरंग उठे दुति की, एक प्रकार से उसके अंग अंग से, नायिका के अंग अंग से उसकी चमक की तरंग उठ रही है, और लग रहा है कि उसका संपूर्ण वैभव, सौंदर्य का वैभव है, वो धरती के अभी जा आकर के चू लेगा। इस प्रकार की कविता घनानंद की हमारे सामने स्पष्ट होती है। बहुत सुंदर सौंदर्य वर्णन घनानंद ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आगे हम इसी सौंदर्य की बात करें तो एक और छंद आपके सामने रखना चाहूँगा कि लाजन लपेटी चित्तवनी भेद भाया भरी, लसती ललित लोल चख नितिर छनी में, छवि को सदन गोरु बदन रुचिर भाला, रस निचुरत मिठी मृदु मुस्कानी में, दसन दमक फैली ये मोती माल होती, पीसन लड़की प्रेम पगी बरतान में, आनंद सो निधि जग मगती छबीली बाल, अंगनी अनंग रंग ढूरी मुरी जानी में। देखिए भाषा जो है उसके साथ में जब छंद से लय को प्रस्तुत किया जाता है तो एक प्रकार का ताल और उसकी लय है वो अपने आप साहित्यकार के लिए और पाठकों के लिए और श्रोताओं के लिए, सबके लिए एक तरंग पैदा करती है। घनानंद की कविता में इस प्रकार का संगीत है, इस प्रकार की तरंग है, इस प्रकार का एक आरोह अवरोह है कि वो स्वतः ही पाठकों के लिए एक सानी बन जाता है, एक बहुत सुंदर उदाहरण बन जाता है। तो कवि लज्जा में लिपटी हुई और भेद भरी दृष्टि जो नायिका की है उसके ऊपर बात कर रहा है। उसके चंचल नेत्र है, बहुत ही सुंदर शोभा पा रहे हैं, उसका गोरा मुखड़ा है, और वो गोरा मुखड़ा है, उसका मस्तक जो पूरा है वैसे सौंदर्य का पूरा घर बन गया है। उसकी मधुर मुस्कान है, उससे रस बरस रहा है, उसकी जो दांतों की चमक है, और वो चमक है वो जो